कुछ दिनों से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे एक खतरा मंडरा रहा था और जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तान की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। फीफा के जारी करदा बयान के मुताबिक आलमी तंजीम की कौंसिल ने ये कदम पाकिस्तान में दो फुटबॉल एसोसिएशन के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से उठाया। फीफा कौंसिल के ब्यूरो ने जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत इसके मामलात में तीसरे फरीक की मुदाखलत के बाइस फौरी तौर पर मुअत्तल की गई, जो फीफा के आइन की सरी खिलाफ वर्जी है। बयान में मजीद कहा गया कि यह सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई जब PFF के लाहौर में कायम हेडक्वार्टर पर एहतजाज करने वाले एक गिरोह ने कब्जा कर लिया और उन्होंने हारून मलिक की सदारत में कायम PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जो फीफा की जानिब से कायम की गई थी, को हटाकर PFF के मामलात सैयद शफकत हुसैन शाह के हवाले कर दिए थे। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली की वजह PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा बनी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। याद रहे कि इससे कबल फीफा के एक इंतबाही खत में खबरदार किया गया था कि PFF हेडक्वार्टर पर होने वाला कब्जा खत्म किया जाए और फीफा के दिए गए मैंडेट के मुताबिक दफ्तर को चलाने दिया जाए। बसूरत दीगर ये मामला फौरी तौर पर ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल के सामने फैसले के लिए रखा जाएगा। ताहम सूरत हाल तब्दील ना हुई, जिस पर फीफा ने PFF की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया। फीफा के जारी हालिया बयान के मुताबिक पाकिस्तान की रुकनियत इस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक कौंसिल को नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से ये तस्दीक नहीं कर दी जाती कि PFF की इमारत, अकाउंट्स, इंतजामिया और मवासलाती निज़ाम को उन अफराद के हवाले नहीं कर दिया जाता जिनको फीफा के तहत इसका मैंडेट हासिल है। चार्ट की फुटबॉल एसोसिएशन की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। फीफा ने अफ्रीकी मुल्क चार्ट की फुटबॉल एसोसिएशन की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। फीफा के जारी बयान के मुताबिक फीफा की ब्यूरो काउंसिल ने यह फैसला चार्ट की फुटबॉल एसोसिएशन के मामलात में हुकूमत की मुदाखलत पर किया है और इसका इतलाक फौरी होगा। फीफा का मजीद कहना था कि चार्ट की रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला हाल ही में यहाँ के हुकूमती हुक्काम की जानिब से FTFK के इख्तियारात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान के बाद किया गया है। मज़कूरा ऐलान की रोशनी में नेशनल कमेटी को फुटबॉल एसोसिएशन के मामलात आर्जी तौर पर सौंप दिए गए हैं, जबकि FTFA की इमारत का कंट्रोल भी कमेटी के हवाले कर दिया गया। फुटबॉल की आलमी तंजीम के मुताबिक चार्ट की फुटबॉल एसोसिएशन की रुकनियत इस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक मुकामी हुकूमत ये ऐलान ना कर दे कि FTF को सदर मुख्तार महमूद हामिद की सदारत में दोबारा बहाल कर दिया गया है और वो फीफा को इस हवाले से आगाह करेंगे कि इनको FTFA की इमारत का कंट्रोल दोबारा सौंप दिया गया है। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे सदारत PFF के इंतखाबात में सदारत संभालने वाले अशफाक ने कहा कि मेरी कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान से मुतअद्दिद मुशावरतों और मुलाकातों के बाद हमने फैसला किया है कि हम PFF हेडक्वार्टर से काम जारी रखेंगे। याद रहे कि 2018 के इंतखाबात को फीफा ने तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जब 18 माह कबल फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी का तकर्रुर किया तो हमने PFF हेडक्वार्टर का इंतजामी चार्ज इसके हवाले कर दिया था और हमें उम्मीद थी कि वो PFF के शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद करेंगे और फुटबॉल को सही डगर पर डाल देंगे, लेकिन आज तक इस तरफ एक भी कदम नहीं उठाया गया। फीफा ने सितंबर 2019 में PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी का तकर्रुर किया था। PFF के मुतनाज़ इंतखाबात की तकरीबन 4 साल बाद ही पाकिस्तान फुटबॉल के मसाइल से दो चार हो गई। इस दौरान इस वक्त के सदर फैसल सालेह हयात की जगह अदालत के मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर को PFF हेडक्वार्टर का इंतजाम सौंपने पर फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तकर्रुर के बाद इसकी सदारत हमजा खान के सुपुर्द की गई थी। ताहम गुज़श्ता साल दिसंबर में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मुनीर सधाना को कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। इस साल जनवरी में हारून मलिक को PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया था, क्योंकि फीफा ने इब्तदाई तौर पर मुकर्रर करदा कमेटी के तमाम अरकान को तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराए गए पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात में अपने उम्मीदवार सरदार नवीद हैदर खान की कामयाबी के बाद फैसल सालेह हयात को इस नतीजे पर कोई मसला नहीं था, लेकिन PFF इंतखाबात में ताज़ा ड्रामा रोनुमा होने वाला था। इंतखाबात से कबल सरदार नवीद ने फैसल सालेह हयात का साथ छोड़ते हुए
जाहिर अली शाह का हाथ थाम लिया था, जिसके नतीजे में अशफाक PFF के सरबराह मुंतखब हो गए थे। अलबत्ता फैसल सालेह हयात ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराए गए इंतखाबात को मानने से इनकार करते हुए इसे PFF के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। इस तरह के मसाइल से बचने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम ग्रुप्स बाद में हैं और पाकिस्तानी पहले हैं, तो हमें पाकिस्तानी बनकर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक अच्छा और पॉजिटिव वे में जो है वो पेश हो सके। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।